बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मानव हृदय इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष हैं। और ये हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 10th और 12 जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहद खास रहने वाला है। और आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं मानव हृदय को। मानव हृदय यानी कि उसकी स्थिति कहाँ है हमारे शरीर में और उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाविधि होती है, इस पूरे टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले समझते हैं मानव हृदय की स्थिति। तो जैसा कि बेटा आप फिगर में देख पा रहे हो, ये हमारे लंग्स हैं, ये दोनों साइड में लंग्स हैं और ये हमारा जो हार्ट है ये इसके बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में रहता है। तो अगर हम यूं कहें कि मानव हृदय कहाँ रहता है तो लंग्स के सेंटर में रहता है। और दूसरी बात, ये पसलियों के अंदर रहता है। ये हमारे व्हाइट कलर की जो दिखाई दे रही हैं बेटा, हालांकि पूरी तरीके से तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये हमारी पसलियां हैं। पसलियों का मतलब समझ पा रहे होंगे, इसके अंदर हार्ट रहता है। तो यूं कहें कि हार्ट अत्यंत सुरक्षित स्थान पर रहता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारा जो हृदय है वो बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रहता है। सबसे पहले पसलियों के अंदर रहता है और फेफड़ों के बीच में रहता है। अब आइए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो हम कुछ फिगर ले रखे हैं बेटा, उसकी सहायता से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे हार्ट का फिगर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर बेटा? 4। चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3, चेंबर नंबर 4। सबसे पहले चेंबर को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, अर्थात दायां अलिंद। ये क्या है बेटा? दायां अलिंद है। ठीक बात। उसके बाद ये जो दूसरा चेंबर है बेटा, राइट वेंट्रिकल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल, यानी कि इसको बोलेंगे दायां निलय। ठीक है, तो ये हो गया दायां अलिंद, दायां निलय। और इसको बोलते हैं लेफ्ट एंट्रियम। लेफ्ट एंट्रियम का मतलब बायां अलिंद। ये क्या है बेटा? बायां अलिंद है। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय है। क्या है बेटा? बायां निलय। तो मानव हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। 4 चेंबर होते हैं। एक है राइट एंट्रियम, दूसरा लेफ्ट एंट्रियम, तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चेंबर की बात तो हमने कर लिया, 4 चेंबर होते हैं, इसको आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि जो हमारे ब्लड होते हैं वो कहां से इस हार्ट में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो 2 नस देख रहे हैं बेटा, ये दोनों, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा, और इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा, मतलब अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ठीक है, इन अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से खराब ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो ब्लड बेटा पहुंचता है राइट एंट्रियम में। कहां पहुंचता है? राइट एंट्रियम में। तो आपने समझ लिया होगा कि जो खराब ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो कहां से शरीर के हार्ट में पहुंचता है? तो उसका जवाब है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा। ठीक है, अब राइट एंट्रियम में जब खराब ब्लड इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है ना, और जब हृदय में शिथिलन होता है, याद रखिएगा क्या होता है? शिथिलन। हृदय में 2 क्रियाएं होती हैं बेटा, एक को कह सकते हैं सिकुड़न। ठीक है, यानी कि एक बार हृदय सिकुड़ता है और एक बार कह सकते हैं शिथिलन होता है। ठीक बात। तो जब हृदय में शिथिलन होता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये क्या है बेटा? कपाट या वाल्व इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिवलन कपाट। ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बेटा खुल जाता है। कब? जब हृदय में शिथिलन होता है तब तो ये खुल जाता है। और ये जो खराब ब्लड है ना, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये धीरे 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 आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल बोले तो आपका दायां निलय। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है
कि खराब ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो आप कहेंगे राइट एंट्रियम में। अगर पूछता है कि उसके बाद कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। और आपसे एक प्रश्न और कोई पूछ सकता है, या किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हृदय के राइट साइड में कितने वाल्व पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय के राइट साइड में कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो उसका जवाब है 2 वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से वाल्व? नंबर 1 ट्राइकस्पिड वाल्व, आप देख पा रहे हैं, और नंबर 2 पल्मोनरी वाल्व। कौन सा बेटा? पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिवलन कपाट और फुफ्फुस कपाट भी बोल सकते हो, फुफ्फुस कपाट और त्रिवलन कपाट। ये 2 कपाट या 2 वाल्व हृदय के बाएं साइड में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब जब खराब ब्लड यहां पर पहुंच जाता है बेटा, तब हृदय में होता है सिकुड़न। क्या होता है? सिकुड़न। और जब सिकुड़न होता है ना, तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है। याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व बेटा बंद हो जाता है, ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा और ये वाला वाल्व उस समय खुल जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर ये वाला भी वाल्व भी खुला रहता बेटा, तो जब हृदय सिकुड़ता तो ये ब्लड फिर वापस ऐसे चला जाता। इसके जाने से रोकने के लिए ये वाला हमारा ढक्कन लगा हुआ है, ये बंद हो जाएगा जब हृदय सिकुड़ेगा, और अब केवल ये रास्ता खुलता है। और ऐसे हमारा खराब ब्लड ना बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी होते हुए पहुंच जाता है फेफड़े में। अब फेफड़े में क्या होता है, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फेफड़े में बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रहता है उसको बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में मिला दिया जाता है। कैसे होता है वो अगले क्लास में हम कवर करेंगे। अब यहां पर ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, कैसे? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से पहुंच जाता है लेफ्ट एंट्रियम में, यानी कि बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। पूरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? सबसे पहले क्या हुआ, खराब ब्लड राइट एंट्रियम में आया, ये वाला कपाट जब शिथिलन होता है ट्राइकस्पिड खुलता है और पल्मोनरी उस समय बंद रहता है। अब यहां पर जब ब्लड आ जाता है शिथिलन के समय में, फिर सिकुड़न होती है, अब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है, और ऐसे ये जो खराब ब्लड है पहुंच जाता है हमारे फेफड़े में। इतना समझ गया ना? और यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में मिला दिया जाता है, उसके बाद ये ब्लड आ जाता है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट एंट्रियम में। ठीक, अब लेफ्ट एंट्रियम में भी 2 वाल्व पाए जाते हैं, और उन वाल्व के नाम क्या हैं? सबसे नंबर 1 है मिट्रल वाल्व। ये क्या है? मिट्रल वाल्व। इसको द्विवलन कपाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्विवलन कपाट। ठीक है, और एक एरोटिक वाल्व, यहां पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे एरोटिक वाल्व यहां पर। ठीक है बेटा, तो 2 वाल्व आपके राइट साइड में, 2 वाल्व आपके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के वाल्व का नाम मिट्रल वाल्व और एरोटिक वाल्व। अब जब इसमें ब्लड भर जाता है बेटा, फिर हृदय में शिथिलन होती है, यानी हृदय फैलता है, और जब हृदय फैलता है तो ये फिर शुद्ध ब्लड कहाँ आ जाता है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ आ जाता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब कि बाएं निलय में। और जब बाएं निलय में ये ब्लड आता है, फिर हृदय सिकुड़ता है, और जब हृदय सिकुड़ता है तो ये मिट्रल वाल्व बंद हो जाता है और एरोटिक वाल्व खुल जाता है, और ये शुद्ध ब्लड आपका एरोटा होते हुए, एरोटा बोले तो धमनी महाकांड। क्या बोलते हैं बेटा? धमनी महाकांड। तो याद रखिएगा, धमनी महाकांड एरोटा को बोलते हैं। तो धमनी महाकांड के से होते हुए ये हमारा जो शुद्ध ब्लड है ना, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। इतना बातें आप समझ लिए होंगे। अब एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। अब की बार आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हार्ट में क्या क्या होता है, और अच्छी तरीके से बेटा हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले खराब ब्लड कहाँ आता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके बाद हृदय में शिथिलन होता है। शिथिलन के समय में एक भी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि शिथिलन के समय में कौन कौन से कपाट खुलते हैं। ठीक है बेटा, शिथिलन के समय में कौन कौन से कपाट खुलते हैं? तो सबसे पहली बात, शिथिलन के समय में ये ट्राइकस्पिड खुलता है और ये मिट्रल खुलता है। ये 2 कपाट जब हृदय फैलता है तब खुलता है। और कौन कौन से कपाट शिथिलन के समय बंद हो जाते हैं? तो उसका जवाब है पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। ऐसा क्यों होता है बेटा?
कि जब हृदय फैलता है ना तो ये वाल्व खुलते हैं, क्योंकि खराब ब्लड यहाँ आ जाए और शुद्ध ब्लड यहाँ आ जाए। इसमें शुद्ध रहता है, इसमें खराब रहता है। यानी कि जब हृदय फैलता है तो खराब ब्लड राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और शुद्ध ब्लड लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। समझ पा रहे हैं ना बेटा? शुद्ध ब्लड कहाँ से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी कि जब हृदय फैलता है तो क्या होता है? खराब ब्लड दायां अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है और शुद्ध ब्लड बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है। ये काम होता है जब हृदय फैलता है तब। और अगर ये सब वाल्व खुले रहते बेटा, पल्मोनरी और एरोटिक, तो ये ब्लड सब वापस आ जाते। ऐसे जो ब्लड इन्होंने पंप किया है, अगर ये वाल्व खुले रहते तो ये सब ब्लड फिर इसमें आ जाते। इसको रोकने के लिए जब हृदय फैलता है ना तो ये सब वाल्व बंद हो जाते हैं। कौन कौन? पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ये दोनों बंद हो जाते हैं, ताकि इसमें जो उसने पंप किया हृदय को, ये कहीं बैक ना आ जाए। ऐसे बैक आ जाएगा अगर खुला रहेगा, यहां से बैक आ जाएगा ऐसे खुला रहेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। और जब हृदय बेटा, जब हृदय क्या होता है? सिकुड़ता है, तब कौन कौन से वाल्व खुल जाते हैं? जब हृदय सिकुड़ता है तो उस समय ये वाल्व, ये वाला खुल जाता है, ताकि सिकुड़ता क्यों है? पंप करने के लिए। अब खराब ब्लड को पंप करना रहता है फेफड़े में और शुद्ध ब्लड को पंप करना रहता है शरीर के अंगों में। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए ये वाल्व खुल जाते हैं उस समय। और कौन कौन से वाल्व बंद हो जाते हैं सिकुड़न के समय में? तो उसका जवाब है मिट्रल वाल्व बंद हो जाता है और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पंप होगा बेटा और ये वाल्व खुले रहेंगे तो ये खराब ब्लड फिर ऐसे पंप हो जाएगा इधर और शुद्ध ब्लड फिर इधर चला जाएगा। इसको रोकने के लिए ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और जो खराब ब्लड है वो फेफड़े में पंप कर दिया जाता है और जो शुद्ध ब्लड है वो शरीर के अंगों में पंप कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं बेटा? अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। जब हृदय फैलता है तो कौन कौन से वाल्व खुलते हैं? ट्राइकस्पिड और मिट्रल। जब हृदय सिकुड़ता है तो कौन कौन से वाल्व खुलते हैं? पल्मोनरी और एरोटिक। ठीक है? क्यों खुलता है, क्यों बंद होता है, पूरा जानकारी आपको हमने दे दिया है। अब प्रश्न ये बनता है बेटा कि जब हृदय फैलता है यानी शिथिलन होती है तो क्या होता है? तो एक बार हमने बता दिया, एक बार फिर से बताते हैं। खराब ब्लड राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और शुद्ध ब्लड लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। और जब हृदय सिकुड़ता है तो कौन से कार्य होते हैं? खराब ब्लड फेफड़े में पंप कर दिया जाता है और शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। क्लियर? अब हम ये पढ़ेंगे बेटा कि कौन सा ऐसा धमनी है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन सा ऐसा धमनी है जो खराब ब्लड ले जाता है? तो ऐसा एक ही धमनी है बेटा, वो है पल्मोनरी आर्टरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है ना बेटा, क्योंकि सारी धमनियां ना ये शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। ठीक है? सारी धमनी शुद्ध ब्लड ही ले जाती हैं, जितनी धमनियां होती हैं। केवल एक ऐसी धमनी है, ये पल्मोनरी वाली, इसको कहते हैं हिंदी में फुफ्फुस धमनी। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जो खराब ब्लड को ले जाती है? तो हम कह देंगे कि ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है या फुफ्फुस धमनी है जो खराब ब्लड को फेफड़े में पहुंचाती है। धमनी वैसे शुद्ध ब्लड ले जाती है। धमनी क्या होता है? जो शुद्ध ब्लड को ले जाए। सिरा क्या होता है? जो खराब ब्लड को ले आए। धमनी का कलर इस तरीके से लाल होता है, सिरा का कलर इस तरीके से नीला होता है। नीला वाला जो सिरा होता है हमारे शरीर में हर जगह आपको दिखाई देंगे, चमड़े के थोड़ा सा अंदर दिखाई देता है नीला नीला सा। ठीक है बेटा? अब ये प्रश्न क्लियर हो गए। दूसरी बात है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो उस समय के प्रेशर को क्या बोलते हैं? तो देखिए बेटा, जब हृदय सिकुड़ता है ना, जब हृदय सिकुड़ता है तो बड़ा तेज ब्लड पंप किया जाता है। यानी कि पंप कहाँ होता है? हमने बताया फेफड़े में और शरीर के अंगों में। उस समय हमारे शरीर के जो ब्लड को पहुंचाने वाली नलियां है ना, उस पर प्रेशर बहुत तेज रहता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टोलिक। ठीक है? उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? जब हृदय सिकुड़ता है तब पंप होता है ब्लड,
फैलता है तब थोड़ी पंप होता है, तब तो केवल राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गिरता है। लेकिन जब हृदय सिकुड़ता है तो प्रेशर बहुत तेज रहता है और उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक जब हृदय सिकुड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और वो नॉर्मल होता है 120 mmHg। याद रखिएगा 120 मिलीमीटर पारा, यानी पारे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 120 मिलीमीटर, तब नॉर्मल कहा जाएगा। और जब हृदय फैलता है तो अब तो पंप किया नहीं जाता है, अब तो हमारी जो नलियां होती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं या ले आती हैं उन पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो जब प्रेशर कम हो जाता है ना तो क्या होता है? उस समय ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखिएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर और एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 mmHg नॉर्मल होता है। कितना होता है? 80 mmHg हमारा डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है। तो आपने यह भी पढ़ लिया कि हमारे हृदय में या हमारे ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कब कहते हैं? जब हृदय सिकुड़ता है, जब ब्लड पंप होता है। कहाँ कहाँ ब्लड पंप होता है? खराब ब्लड फेफड़े में पंप होता है, शुद्ध ब्लड शरीर के अंगों में पंप होता है। उस समय हमारा ब्लड प्रेशर 120 रहे तो नॉर्मल होगा। और जब ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, उस समय के ब्लड प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और वो 80 mmHg होता है। बहुत सारी बातें हार्ट के विषय में हमने पढ़ लिया है, अभी कुछ और बातों को पढ़ना बाकी है। अब आइए, हमने सारी क्रिया विधि पढ़ लिया, कैसे कैसे हार्ट काम करता है, कहाँ कहाँ से ब्लड कहाँ कहाँ जाता है। अब हार्ट के बारे में कुछ और जानकारी। सबसे पहले इसका वजन कितना होता है? तो स्त्रियों में इसका वजन कुछ कम होता है बेटा, लेकिन पुरुषों में इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अरे बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है। पुरुषों में इसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम से 350 ग्राम। ठीक है, और स्त्रियों में इसका वजन कितना होता है? केवल 200 से 275। स्त्रियों का हृदय वैसे भी बहुत कमजोर होता है, इसी कारण शायद होता होगा, हमको भी जानकारी नहीं है। तो 250 से 350 ग्राम होता है पुरुषों में हृदय का वजन, और स्त्रियों में हृदय का वजन कितना होता है? 200 से 275 ग्राम। ठीक है बेटा, अब कुछ और, अब रोचक तथ्य कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत ही रोचक तथ्य हैं हृदय के बारे में, आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहले हम रोचक तथ्य में पढ़ेंगे कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है बेटा, 72 बार धड़कता है, आप जानते होंगे ना। ये तो रोचक बात हुई नहीं। 72 बीट प्रति मिनट, 72 धड़कन प्रति मिनट होता है, 72 बार धड़कता है। मानो जो स्वस्थ हृदय होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, वो 72 बार धड़कता है। ठीक है बेटा, अब आपको अब जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार धड़कन में 70 मिलीग्राम, सोच लीजिए 70 मिलीग्राम ब्लड पंप कर देता है हृदय। केवल एक धड़कन में 70 मिलीग्राम ब्लड पंप करता है। अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में हृदय कितना लीटर ब्लड पंप कर देता है तो उसका जवाब है 5 लीटर। सोच लीजिए, हमारे शरीर में कुल ब्लड अगर देखा जाए तो केवल 6 से 7 लीटर ही होता है। एक वयस्क मनुष्य के हृदय में ब्लड कितना होता है बेटा? 6 से 7 लीटर। और हृदय एक ही मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, फिर वो ब्लड वापस आ जाता है। अब ये मत सोचिए कि 5 जब 6-7 लीटर है तो कैसे 5 लीटर पंप करता है, फिर वो वापस आता रहता है ना, इस रास्ते वापस आता रहता है, इस रास्ते जाता रहता है। तो एक बार धड़कने में 70 मिलीग्राम पंप करता है, और अगर 1 मिनट धड़कता है तो 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। कितना बेटा? 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। और इसका प्रेशर कितना होता है, अगर इसको जानना चाहोगे तो ये सुनकर आश्चर्य होगा। अगर मैं इस हृदय को बाहर निकाल दूं ना और इससे पंप करवा दूं, पूरा इसकी नलियों को काट कर इसको खुला छोड़ दूं और पंप करवाऊं, तो ये ब्लड को 30 फीट तक पंप कर सकता है। कितनी तक बेटा? कितने फीट तक? 30 फीट तक, याद रखिएगा। 30 फीट ऊंचाई तक पंप कर सकता है ना अमेजिंग फैक्ट। 30 फीट बहुत लंबा होता है बेटा, आपके छत का 3 गुना। तो 30 फीट ब्लड पंप कर देगा ये हृदय, है ना अमेजिंग फैक्ट। अब आते हैं बेटा कुछ और अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं। बच्चों का हृदय का धड़कन कितनी बार होता है, यानी कि बच्चों का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो एक जो छोटा नवजात शिशु होता है ना, उसका हार्ट 70 से लेकर 160
बार धड़कता है 1 मिनट में। कितनी बार बेटा? 70 से लेकर 160 धड़कन। अब देखिए अगर बात करें कि बूढ़ों का कितनी बार धड़कता होगा, तो बूढ़ों का तो बेचारा जवाब दे देता है बहुत जल्दी, इनका 30 से 40 बार ही धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, तो बूढ़ों का धड़कन कितना होता है? 30 से 40। और बच्चों का कितना होता है? 70 से लेकर 160 बार धड़कता है। ठीक है, और भी बातें, कभी कभी ये हृदय बेटा हमारा अचानक से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। अक्सर आप सुनते होंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया। और अगर ये ज़्यादा समय तक काम करना बंद कर देना तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आए? और मानव हृदय तब तक धड़कता रहेगा जब तक इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, याद रखिएगा। यानी कि मानव हृदय तब तक धड़कता रहेगा बिना रुके जब तक इसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहेगी। सब खेला ऑक्सीजन का है बेटा। अगर ऑक्सीजन इसको मिलना बंद हो गया तो ये धड़कना भी बंद कर देगा। बात समझ में आई ना? और जो इस समय महामारी चल रही है उसमें यही होता है बेटा। हमारी सांस जब बंद हो जाती है तो हृदय धड़कना बंद कर देता है, और सांस बंद होने के बाद आदमी को क्या कहा जाता है? कि वो मर गया आदमी। ठीक है, तो सांस जब तक चल रही है तब तक आदमी का हृदय का धड़केगा। जब सांस बंद हुआ तो आदमी की धड़कन भी बंद हो जाएगी। बात समझ में? जब तक सांस है तब तक हृदय में धड़कन। समझ गए होंगे पूरी तरीके से हृदय के टॉपिक को। तो मिलते हैं एक नए शरीर के अंग के साथ अगले क्लास में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। इससे हमको भी उत्साह मिलेगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर पसंद आया तो अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे टू यू।